हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है। और इसके पहले भी हम लोग ज्योमेट्री का बेसिक देख चुके हैं। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी उसे आप देख सकती हैं। क्योंकि जब तक आप इसका पहला वीडियो नहीं देखिएगा तो लगातार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट आर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल आखिर है क्या? तो व्हेन टू रेज कंबाइन विथ ए कॉमन पॉइंट, जब टू रेज क्या होता है, कंबाइन करता है एक सिंगल इन पॉइंट पर एंड द एंगल इज फॉर्म, तब एंगल फॉर्म करता है। और द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एंगल आर साइड्स एंड वर्टेक्स। वो क्या है? साइड है और वर्टेक्स है। तो द साइड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड। यहां ध्यान दीजिए, एकदम स्पष्ट है डिफिनेशन से। ठीक है, क्या है देखिए कि यहां बोल रहा है कि व्हेन टू रेज कंबाइंड विथ ए कॉमन इन पॉइंट। यहां देखिए एक ये रेज है, देख रहे हैं ना, और एक ये रेज है, और लेकिन ये कंबाइंड है कहां पर? एक पॉइंट पर कंबाइंड है। और यहां से जो ये एंगल बनता है यही हुआ आपका एंगल। ठीक है, तो इसमें से ये जो जहां पे वो मिलता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, और जो ऊपर गया ये टर्मिनल साइड हुआ, और जो नीचे है वो इनिशियल साइड हुआ। ठीक है, तो यही हुआ आपका एंगल। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, ध्यान दीजिए कि पार्ट ऑफ एंगल, एंगल में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं इसमें क्या होता है। एक टर्मिनल साइड होता है, एक इनिशियल साइड होता है, और एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हुआ? वर्टेक्स वेयर द आर्म्स मीट, जहां पर वो आर्म्स क्या होता है? मिलता है। यहां देख रहे हैं ना, ये आर्म्स आके यहां पर, और फिर ये आर्म्स आके यहां पर आके मिल रहा है, वर्टेक्स में आके मिल रहा है। तो ये आर्म जो हुआ टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फॉर्म ए वर्टेक्स। और इफ ए रे इज रोटेट अबाउट इस पॉइंट, और अगर ये अपने, मान लिया जाए, यहां ध्यान दीजिए, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हम और खींच दिए एकदम ऊपर, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कुछ बनेगा ही नहीं ना, कहते एक ही पर तो ओवरलैप कर दिए हैं। लेकिन जब वही लाइन रोटेट होकर, थोड़ा सा रोटेट होकर, और जब वो अलग बन जाएगा तो ये क्या बनाएगा? एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही यहां हुआ कि इफ ए रेज इज रोटेट अबाउट इस इंड पॉइंट, अगर वो अपने इंड पॉइंट पर ये रोटेट करता है तो इसका जो मेजरमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल कहते हैं। नहीं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यहां पर हुआ इनिशियल पोजीशन और ये हुआ इसका फाइनल पोजीशन, तो यही एंगल कहलाया। यहां देख रहे हैं ना, एरो से हम दिखाए हुए हैं आपको, इनिशियल से वो गया है, टर्मिनल की ओर गया है, और जहां से वो रोटेट कर रहा है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। यही हुआ पार्ट ऑफ एंगल। चलिए ये आगे देखकर और क्लियर होगा आप लोगों का। तो एंगल को हम लोग 6 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके टाइप्स होते हैं मेनली तो 5 टाइप्स होते हैं एंगल, लेकिन फिर भी देखिए इसमें आपको हम 6 टाइप्स बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि खासकर हमारे ज्योमेट्री में जो कॉमन एंगल्स आते हैं उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एक्यूट एंगल देखते हैं। ये देख रहे हैं एक्यूट एंगल। अब हम लोग देखेंगे एक्यूट एंगल होता क्या है। फिर देखते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसके बाद राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन एंगल। तो ये जो एंगल हम लोग सबों को देखेंगे वन बाय वन, तब आगे जो पढ़िएगा आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या हुआ? यहां ध्यान दीजिए, अब सब एंगल के बारे में आपको ध्यान देना होगा तब समझ पाइएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो बिटवीन 0 to 90 के बीच में, मान लिया जाए एक लकीर ये है और ठीक इसके सीधा हम एक लकीर खींचते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री कहते हैं। लेकिन कहता है कि अगर इस 90 से और इस 0 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट। 90 से लेस और 0 से अधिक,
ठीक है, यहां इस फिगर को देखिए, यहां देखिए लेस देन 90 लिखा गया है, मतलब कि ये 90 डिग्री से कम होगा, 0 से अधिक होगा, 90 से कम होगा। तो एक्यूट एंगल क्या हुआ? एन एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के बीच में होता है जो एंगल, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। और इन अदर वर्ड, और अगर दूसरे शब्दों में कहिए तो एन एक्यूट एंगल इज वन दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज, मतलब 90 डिग्री से वो कम जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, यहां फिगर में देखिए ये 90 से कम दिया हुआ है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक उसका ऑपोजिट, एक्यूट के ठीक अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब एन obtuse angle is the opposite of an acute angle. It is the angle which is lies between 90 degree and 80 degree. ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्या होगा? तो an obtuse angle is greater than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री। मतलब अगर वो होगा तो क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन 180, 180 से क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं राइट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जहां हम सुन लिए कि राइट एंगल की चर्चा हो रही है, समझ लीजिए वो एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। और एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल हुआ, अगर 90 डिग्री से लेस है तो एक्यूट हुआ, अगर 90 से अधिक है तो ऑब्ट्यूस होगा। तीनों एंगल एकदम क्लियर है। 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से अधिक ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए नाम से स्पष्ट है, स्ट्रेट मतलब सीधा नहीं, तो स्ट्रेट मतलब क्या हो गया आपका? सीधा। सीधा एंगल कितने का बनेगा? वो 180 का बनेगा। तो ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। जैसे हम लोग देखे थे ना 90 डिग्री में राइट एंगल हुआ, एकदम 90 डिग्री राइट एंगल, वैसे एकदम 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। व्हेन मेजर्ड यू कैन सी दैट इट इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या देख रहे हैं? यहां देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, पूरा का पूरा देख रहे हैं ना। तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है पूरे का पूरे स्ट्रेट लाइन में, वो कितना का हो रहा है? 180 का हो रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर ना एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री बन रहा है तो वो राइट एंगल हो गया, और अगर एक्यूरेट 180 का बन रहा है तो वो स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल में। तो कहता है एनी एंगल दैट हैज ए मेजर विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। जैसे कि अभी देखिए हम लोग एक्यूट एंगल पढ़े ना, एक्यूट एंगल क्या हुआ? लेस देन 90 हुआ, तो इसको हम लोग बोल दिए एक्यूट एंगल। लेकिन इसके अपोजिट में भी तो एक एंगल बन रहा है यहां से यहां तक। तो ये अगर मान लिया जाए 60 या मान लिया जाए कि ये 80 डिग्री का हुआ तो ये 110 का हो गया नहीं। लेकिन यहां देखिए पूरे का पूरे हम ले लिए 360 में लेंगे इसको हम लोग। अगर मान लिया जाए कि जैसे भी हम देखें तो ये एक्यूट एंगल जो हुआ वो 60 से 90 से कम हुआ, ठीक इसका अपोजिट एंगल जो बच गया जितना, उसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहां देखिए दिखा रहा है आपको कि यहां जो हम इस फिगर में देख रहे हैं ये क्या है? 180 से अधिक है, क्योंकि तो अगर 180 होगा तो वो स्ट्रेट एंगल होगा। इसको अगर हम कहेंगे तो 180 कहेंगे ना। तो ये हुआ आपका 180, लेकिन देख रहे हैं कि क्या है? इससे भी अधिक है, यहां से लेके यहां, और वो अधिक हो गया, यहां से यहां हो गया, मतलब 180 से अधिक हो गया लेकिन 360 से कम हो गया। ये हुआ आपका रिफ्लेक्स एंगल। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है? फुल रोटेशन। नहीं, तो फुल रोटेशन मतलब क्या हुआ? जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर खत्म होना को हम लोग कहे फुल रोटेशन। तो वो एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। यहां देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्रीज इज कॉल्ड फुल एंगल रोटेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फुल एंगल रोटेशन कहेंगे। ठीक है, इट इज फॉर्म व्हेन वन ऑफ द आर्म्स
टेकन ए कंप्लीट रोटेशन। जब एक आर्म मान लिया कि यहां पर एक है और ये आर्म क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, तो क्या कितना का बना देगा वो 360 का बना देगा। ध्यान दीजिए, यहां से चल रहे हैं, अब ये रोटेशन कर रहा है करते 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 ये पूरा का पूरा यहां पहुंच गया, तो ये बना दिया कितना का, तो ये हो गया 360 का हो गया। ठीक है, यहां तक आपका जितने भी टाइप्स के एंगल हैं वो आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है, चलिए एक बार इसको और क्लियर कर देते हैं। ध्यान दीजिए स्पीकर पे, देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, लेस देन 90, इसका मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या हुआ, लेस देन 90, 90 से कम है, ये एंगल का वैल्यू कितना है, 90 से कम है। और यहां देख रहे हैं ठीक इसका अपोजिट ऑब्ट्यूज 90 से अधिक है। 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और एक्यूरेट 90 राइट एंगल। ठीक है, अब यहां देखिए एक्यूरेट 180 मतलब स्ट्रेट एंगल, और ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और फुल रोटेशन, ध्यान दीजिए इसमें, यहां देखिए फुल रोटेशन में क्या है, यहां से ये रोटेशन स्टार्ट किया है, यहीं पे आके समाप्त हो रहा है, ये फुल रोटेशन हो रहा है, तो ये आपका हो गया 360। एक बार लास्ट में, अब एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, राइट एंगल एक्यूरेट 90, 180 डिग्री एक्यूरेट स्ट्रेट एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल हो गया ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। और फुल रोटेशन मतलब वन रोटेशन कंप्लीट करने में 360 बनता है, ये हुआ आपका फुल रोटेशन। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो आप अवश्य देखिएगा ताकि दोनों को मिलाकर आप इसको कंप्लीट कर सकें। चलिए, ये यहीं पर इसको समाप्त करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।